हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड। ये हमारा जूलॉजी का पहला चैप्टर रहेगा। तो इस चैप्टर में बहुत ही बेसिक चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं पूछूं आपसे व्हाट इज़ लाइफ, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है व्हाट इज़ लाइफ। लाइफ क्या होता है, क्या होती है? इट इज़ अ यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम किसी चीज़ का बेसिक देखते हैं तो बेसिक के लिए सेल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सेल अगर देखा जाए तो लिविंग का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सेल ही है जिसकी वजह से आज हम बोल सकते हैं कि पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो सेल में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर हम एक लाइफ की बात करते हैं तो लाइफ जो होती है बेसिकली वो इतनी सिंपल नहीं है। इट इज़ अ यूनिक, आपकी एनसीईआरटी लिखती है दैट इट इज़ अ यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर हम केमिस्ट्री में देखते हैं तो केमिस्ट्री में हम क्या बोलते हैं कि एटम्स हैं, एटम्स आपस में कंबाइन हुए देन इट विल फॉर्म मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होंगे तो बहुत बड़े कंपाउंड्स बनेंगे, कंपाउंड्स बनते हैं, उसके बाद वहाँ पे सेल वाला सिस्टम स्टार्ट होता है। पर फॉर द बायो के लिए अगर हम लिविंग की बात स्टार्ट करते हैं तो सेल इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो सेल है वहीं से लिविंग ऑर्गेनिज्म शुरू होते हैं। ठीक है, तो सेल क्या है? सेल वाले जो चैप्टर है हमारे पास 11th क्लास का, जो हमारा 8th चैप्टर है, सेल के बारे में हम डिटेल में वहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक, तो सेल बेसिकली अगर आप देखोगे तो सेल एक बाउंड्री के अंदर कवर रहती है, चाहे आप प्रोकैरियोट ले लीजिए चाहे आप यूकैरियोट ले लीजिए। बट बेसिकली मैं यहाँ पर लिविंग वर्ल्ड चैप्टर की बात कर रही हूँ। तो इन नोट्स में आपको दिखाई दे रहा है दैट लाइफ इट इज अ यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स and what these molecules organize into a unique fashion। ऐसा नहीं है कि रेंडमली कोई भी मॉलिक्यूल कहीं पर भी जुड़ गया और आपके पास क्या हो गई है, लाइफ स्टार्ट हो गई है। नहीं, ये मॉलिक्यूल्स बहुत ही यूनिक फैशन में जुड़ेंगे और क्या फॉर्म करेंगे, एक सेल का फॉर्मेशन करेंगे। एंड आई टोल्ड यू सेल क्या होती है, इट इज द बेसिस ऑफ लाइफ। क्लियर? तो आपने अपने आसपास बहुत सारी लिविंग और नॉन लिविंग चीजें देखी होंगी। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करो कि व्हाट इज लिविंग एंड व्हाट इज नॉन लिविंग। तो जब हम लिविंग की बात करते हैं तो लिविंग के लिए हमारे पास टोटल 5 ऐसे फीचर होते हैं जो डिफाइन कर सकते हैं कि वी आर लिविंग और वी आर नॉट लिविंग। राइट? तो फंडामेंटल कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें, हम इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। वन विल बी योर नॉर्मल, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम इंक्लूड करेंगे, एंड द सेकेंड वन विल बी योर डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो होगी जो लिविंग भी शो कर सकता है एंड नॉन लिविंग भी शो कर सकते हैं। और डिफाइनिंग फीचर बेसिकली क्या होगा? डिफाइनिंग फीचर वो होगा जो सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ मिलने वाला है, लिविंग के अंदर मिलने वाला है। तो नोट्स में अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर मैंने लिखे हुए हैं। सबसे पहले ग्रोथ की हम बात करते हैं। राइट? व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ से शुरू करेंगे। देखो, ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। क्यों डिफाइनिंग नहीं है ये अभी मैं आपको बताती हूँ। देखो, जब हम ग्रोथ की बात करते हैं, राइट, आप सपोज कर लीजिए एक माउंटेन जो जिसके ऊपर सैंड आती है, सैंड डिपॉजिट होती है। तो ग्रोथ में बेसिकली आप किस चीज को लेके चलते हो? इंक्रीज इन मास। अगर आपका मास इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन साइज में इंक्रीज हो रहा है। थर्ड चीज है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। ठीक है, बात ध्यान से सुनिएगा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। तो सबसे पहले मैंने लिखा है कि ग्रोथ में क्या क्या हो सकता है। ग्रोथ में इंक्रीज इन नंबर हो सकता है, इंक्रीज इन मास हो सकता है। राइट? अब देखो, मैं आपको बोल रही हूँ मेरे पास एक माउंटेन है, माउंटेन की ग्रोथ इंक्रीज हो रही है, किस वजह से? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेंड। क्लियर है? डिपोजिशन ऑफ सेंड। इस चीज में आप अगर ध्यान से देखोगे, आपका साइज इंक्रीज होगा माउंटेन का, आपके पास वहां पे मास इंक्रीज होगा। लेकिन क्या वो मास इंटरनली इंक्रीज हो रहा है? नहीं, वो जो उसका एक मास में इंक्रीज होगा दैट इज टोटली आउटसाइडर। ठीक है, वो सिर्फ क्या है? एक्सटर्नल है, दैट इज नॉट इंटरनल। तो वहां पर मास का डिपोजिशन हुआ है। सेकेंड चीज, वहां पर आपके पास साइज भी इंक्रीज हुआ है बट देर इज नो इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। ठीक है, तो वहां की जो ग्रोथ है दैट ग्रोथ इज टोटली रिवर्सिबल। मतलब कहने का क्या है? सेंड अगर वहां पर डिपॉजिट हुआ है जिसकी वजह से उसके साइज में ग्रोथ हुई है, मास में ग्रोथ हुई है, अगर वो सेंड वहां से हट गया, निकल गया, तो उस वजह से उसकी ग्रोथ वापस डिक्लाइन हो जाएगी। तो क्या यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि ग्रोथ इज, यहाँ पर ग्रोथ क्या रिवर्सिबल है? तो क्या आप नॉन लिविंग में ग्रोथ को एक
आपने देख लिया कि नॉन लिविंग में भी ग्रोथ हो रही है, राइट राइट बच्चों, आपने देख लिया कि नॉन लिविंग में भी ग्रोथ हो रही है। माउंटेन इज व्हाट, माउंटेन इज नॉन लिविंग, राइट। बट अगर मैं अपनी बात करती हूँ, सपोज मैं बोल रही हूँ कि मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर रही हूँ, तो मेरे पास इंक्रीज इन मास हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा, इंक्रीज इन साइज हुआ होगा, लेकिन साथ में इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स भी हुआ होगा, तभी जाकर के वो क्या हुआ है, एक पूरा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर रहा है। और मेरे अंदर जो इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल है वो क्या हो रहा है, वो एक डिफाइंड टाइम तक हुआ है। सेकेंड चीज वो इंट्रिंसिक ग्रोथ है, दैट इज माई इंट्रिंसिक ग्रोथ, दैट इज नॉट एक्सटर्नल। क्लियर है। तो आप अगर स्क्रीन पर देखोगे तो आपको दिखाई देगी दो तरह की ग्रोथ होती है, वन इज योर एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, क्लियर, एंड सेकेंड वन इज योर इंट्रिंसिक ग्रोथ। एक ऐसी ग्रोथ जो सिर्फ आउटसाइड से हो और वो रिवर्सिबल हो, मतलब हो भी सकती है एंड अगेन वो क्या हो सकती है, वो खत्म भी हो सकती है, उस ग्रोथ को हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक, ये कौन शो करते हैं, दैट इज शोन बाय नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, but what is intrinsic growth? When there is increase in number of cell, that is your intrinsic growth, which is irreversible in mass, irreversible in size। ऐसा नहीं है कि मैंने एक पर्टिकुलर रिटेन कर ली हाइट और उसके बाद मुझे फिर से मैं उसको छोटा कर सकती हूँ, ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ साइज, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, इंक्रीज इन नंबर ऑफ मास, बट दैट इज टोटली इंटरनल, तब हम उसको क्या बोलते हैं, एक लिविंग कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। तो बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है नीट में कि व्हाट इज ग्रोथ, इज ग्रोथ बेसिकली ग्रोथ एक फंडामेंटल फीचर है, बेसिकली एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और एक डिफाइंड फीचर है। तो आप कीवर्ड्स को ध्यान रखिएगा। अगर नीट वाले क्वेश्चन में पूछते हैं कि बताइए इंट्रिंसिक ग्रोथ इज व्हाट, तो इंट्रिंसिक ग्रोथ विल बी योर डिफाइनिंग फीचर फॉर नॉन लिविंग, फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड अगर मैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ की बात करती हूँ तो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ इज ओनली अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिकॉज आपके पास जो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है वो नॉन लिविंग शो करते हैं, क्योंकि ग्रोथ हमारे पास एक ऐसा फीचर है जो दोनों शो कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, राइट। तो अगर सिंपली ग्रोथ आ जाए तो ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, बट अगर पूछ लिया जाए व्हाट इज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, या फिर पूछ लिया जाए रिप्रेजेंट क्या कर रहा है इंट्रिंसिक ग्रोथ, तो इंट्रिंसिक ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ एक क्या है, नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सो दिस इज योर फर्स्ट फंडामेंटल फीचर फॉर डिफाइनिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, विच इज नॉट ओनली फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये आपके दोनों शो करते हैं। क्लियर है। देखिए इंट्रिंसिक ग्रोथ कौन शो कर रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कौन शो कर रहा है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अगर आप आगे देखोगे, सॉरी, तो अगर हम आगे देखते हैं हमारे पास क्या होगा,